अनुराग जी अगर सुनने की क्षमता रखे, अनुराग जी तो पूरे चुनाव में पीडीए करते थे, अब महिलाओं की बात करने लगे हैं, तो अनुराग जी बता दीजिए कि महिलाओं की बात करने वाले अनुराग भदौरिया पीडीए समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची का जब बलात्कार मोहित खान करता है तो उस बच्ची को कहा जाता है नार्को टेस्ट करो। ये किसकी संस्कृति है भाई? बलात्कारियों के बचाव में उतरना ये किसकी संस्कृति है? गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गए, उसके बाद अखिलेश ने कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ, ये किसकी संस्कृति है? आजम खान ने जया प्रदा के इनरवेयर पर बोला, ये कौन सी संस्कृति है? आजम खान ने रमा देवी जो अति पिछड़े समाज से आती है उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, ये किसकी है? और आपने तो कहा ना कि सत्ताधारी पार्टी गुनहगार है बंगाल में, तो बोलिए कि कितने बार इस्तीफा मांगा है ममता बनर्जी का? एक ट्वीट हो इस्तीफा मांगने वाला, संदेश खाली से लेकर अभी तक के मामले में, तो एक बार बता दीजिए। पॉसिबल नहीं, और पूरी डिबेट खत्म कर दीजिए। पॉसिबल नहीं। आज मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि कब आपने इस्तीफा मांगा ममता बनर्जी का। ओके, कंचना जी मैं आ रहा हूं। सतीश के सिंह, योर व्यू पॉइंट प्रधानमंत्री की आज की स्पीच पे। सतीश जी, कंचना जी आ रहा हूं। देखिए एग्जैक्टली 1 मिनट। एक हम लोगों ने मुझे भी थोड़ा समय दिया जाए। प्लीज दीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि देखिए हमाम साबुन का नाम सुने हैं ना, और उसके साथ हमाम में क्या क्या बोला जाता है, सब नंगे। तो ये तो बिल्कुल इनकी कंपटीशन कराते रहिएगा तो कुछ निकलेगा नहीं। यही होगा, वो उसकी गिनाएंगे, उसकी गिनाएंगे। दरअसल जो ममता बनर्जी वाली बात है, बिल्कुल उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये समाजवादी नहीं मांगेगी, भाजपा मांगेगी। भाजपा अपने वाले प्रदेशों की मुजफ्फरपुर के लेकर कुछ नहीं बोलेगी, वहाँ भी हुआ है। तो चलिए एक बात ये हुई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री विकसित भारत की लगातार बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बात करते हैं। लेकिन विकसित भारत तभी होगा जब पूरे भारतीयों का विकास होगा। इससे विकास नहीं होगा कि विपक्ष के नेता को आप 5वीं पंक्ति में बैठाएं और अपने कैबिनेट मिनिस्टर को अपने अगली पंक्ति में बनाएं और कहे कि ओलंपिक वाले आए हैं। इससे नहीं होगा। तीसरी बात, मैं पक्ष में हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन के। मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में हूं, और सच बात यह है कि मैं इन्फॉर्म सिविल कोड के भी पक्ष में हूं। लेकिन उसके लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा। आप किसी को कब्जा मत कीजिए, किसी का दमन मत कीजिए और कहिए कि आपका उत्थान कर रहे हैं, इसलिए ये सब काम हो रहा है। अरे जब तक आइडियल सिचुएशन जैसी चीज नहीं बनती है तो चुनाव तो बार बार होने चाहिए, तब तक। अभिव्यक्ति की आजादी कुछ नहीं रहता है आदमी के पास, तो कम से कम आवाज रहती है। और एक और चीज सुन लीजिए, इन्फॉर्म सिविल को देखिए। बांग्लादेश का जो नया वाला आदमी बना है वो तो मंदिर हो आया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी शहजाद साहब जहां जाते हैं वहां कब जाएंगे। आप थोड़ा और इंतजार करिए सतीश जी। लेकिन मुझे यह बताइए आनंद जी कि राहुल गांधी अगर पहली रो में बैठ जाते तो क्या भारत विकसित हो जाता? सतीश के सिंह जी का वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। इट्स ओके अगर वो चाहते हैं कि ओलंपिक मेडल विनर्स से ज़्यादा वैल्यू या ज़्यादा प्राइम सीट राहुल गांधी जी को दी जानी चाहिए थी, तो दैट्स हिज व्यू पॉइंट। बट उससे भारत ना विकसित बनता और ना उनको 5वें पे डालने से जल्दी बन जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं। मैंने आपका पॉइंट सर, आप बोलना चाहते थे कि राहुल गांधी को राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहा। आपने उसको कान घुमा। विपक्ष के नेता की बात कर रहा हूं। हर कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं कहता है सर, आपको कान घुमा के पकड़ना बहुत अच्छा आता है, इसीलिए तो आप हम सबके सीनियर हैं, आप हम सबके गुरु हैं। बिकॉज यू एग्जैक्टली नो जो आपका व्यू पॉइंट है वो कैसे आपको रखना है घुमा के। अनंत विजय, देखिए मैं सच बोलूंगा। सतीश जी, सच बोलूंगा। अब बहुत बढ़िया है सर, सच सत्य में जयते हैं। हाँ अनंत विजय जी, अनंत मुझे रामकृपाल जी आ रहा हूं। भदौरिया जी को आपने 6 मिनट सेकंड का समय दिया। वो अभी भी कह रहे हैं, वो अभी भी डिससैटिस्फाइड है। मैं क्या करूं? प्रोफेसर ऐसे हैं तो स्टूडेंट कैसे होंगे? 6 मिनट 36 सेकंड हम मत दीजिएगा। वो बड़े राष्ट्रीय दल के नेता हैं, हमें तो आप बस 2-3 मिनट दीजिए। मैंने बहुत सुना अभी। सर बोलिए। अभी जिस तरह से कहा गया, एक तो बिहार में मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फरपुर है। 3-4 चैनलों पे मैं मुजफ्फरनगर सुन रहा हूँ, तो मुजफ्फरपुर से ठीक कर क्या बोले। मुजफ्फरपुर में भी वो जो वारदात हुई है, बिल्कुल सर, दोनों बलात्कार में फर्क है। इसको एक साथ जोड़ना मुझे लगता है कि मामले को डिस्ट्रैक्ट करना था। कलकत्ता में जो हुआ है उसमें राज्य शासन की तरफ सबूत को छिपाने का दुष्कर्म किया गया है। उसका एक बार बलात्कार नहीं हुआ उस महिला का, उसके साथ बार बार बलात्कार हो रहा है।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आत्महत्या बताया गया पहले, किसने बताया उसके परिवार वालों को आत्महत्या? किसने बताया उसके परिवार वालों को कि आपकी बिटिया के दोनों पांव टूटे हुए, बिना प्लेटलेट टूटे हुए? ये संभव है क्या? कंचना जी को रखिए। बात कर रहे हैं आप लोग बलात्कार की, मेरा बलात्कार, तेरा बलात्कार, आपको मुजफ्फरनगर और वहां का बलात्कार याद आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बलात्कार में सब जगह एक प्रकार का निर्णय होना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करते ऑडियो हुए आनंद जी, दिखना ऑडियो चाहिए। को क्या हो जहां रहा है? पर आप कर रहे हो वहां पर मीडिया आपके खिलाफ है और सारे बलात्कार के केस में कार्रवाई हो रही है। आप दोनों को एक साथ मत करिए। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। ये तो सरकार की ये डूब मरने वाली बात है। मैं मानता हूं सर, लेकिन आप मेरी भी थोड़ी सुन लिया कीजिए कभी कभी। प्लीज आप कैमरा बुला लिया कीजिए। ये आपका ऑडियो बहुत गड़बड़ हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपका और एक राहुल देव जी का। आप लोग कैमरा नहीं, आप कैमरा अलाउ करिए सर। आप कैमरा, ये ऑडियो बिल्कुल गड़बड़ है। मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा रहा हूं। मैं कंचना यादव जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रामकृपाल जी आ रहा हूं। माफी, आपको इंतजार करना पड़ा है। कंचना जी, प्रधानमंत्री ने आज मुझे बताइए, राष्ट्र प्रथम का संकल्प, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, 2047 तक विकसित भारत, बांग्लादेश में हिंसा रुके, विदेशी चुनौतियों से निपटना है, महिला अपराध पर लगाम। इसमें से कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी कंचना जी? सुनिए, अच्छी नहीं लगी, ये पहले से हमें पता होता है और पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। वो कोई देश का संबोधन, वो चुनावी भाषण देते हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बोल देने से, मुजफ्फरनगर नहीं बोल देने से जो घटना हुई है वो बदल नहीं जाती है। सर, मोतिहारी में भी हुआ है, पेरेंट्स के सामने बच्ची को उठा लिया, रेप किया, उसके बाद मर्डर किया। लेकिन ये सेलेक्टिव जो है ना, तेरा रेप, तेरा मर्डर, मेरा मर्डर, ये हम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नॉर्म है, कंडीशन है, उनका जो तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आप 2022 में, याद होगा आपको एग्जैक्ट डेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के यही के लाल किला से ही जब वो भाषण देते हैं और उसी समय कुछ घंटों के अंदर बिल्किस बानो के बलात्कारियों और अपराधियों को इन्होंने जेल से रिहा करा और उनके विधायक जो है ना वो स्वागत करते हैं फूल माला से। वो तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र करिए कि फिर से उनको वापस भेजा। यही है जो बाबा राम रहीम को 7 साल में 277 दिन बाहर रखे हैं जेल के। और आप महिला सुरक्षा की बात करोगे, आपको तो शर्म आना चाहिए। सिलेक्टिव आप होते हो, मणिपुर पर नहीं बोलते हो, संदेश खाली पर बोलते हो, बिहार पर नहीं बोलते हो, बंगाल पर बोलते हो, आप प्रज्वल रेवन्ना पे तो कतई नहीं बोलते हो। आप महिला सुरक्षा की बात करोगे, आप महिला सम्मान की बात करोगे, जिस महिला पहलवानों को आपने सड़क पे घसीटा, जिसने पूरी दुनिया में नाम अपना अर्जित किया, आपने उसको सड़क पे घसीटा, आप सम्मान की बात करोगे सर। लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा लगा और दिल को सुकून हुआ, इन्होंने सेक्युलर टर्म आज बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस टर्म से इन्हें सख्त नफरत थी। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट करके जब प्रियम्बल में सेक्युलर टर्म यूज किया, उसके पूरी संविधान भी इन्होंने बदल दी। आज इन्होंने सेक्युलर टर्म यूज किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, आपसे एक सवाल है। पूरे चुनाव में 2024 के ये ह्यूमन वॉच डॉग का रिपोर्ट है, 177 जो भाषण दिए थे, 173 भाषण मोदी जी, उसमें से 110 भाषण में एंटी मुस्लिम, एंटी मुसलमान, एंटी माइनॉरिटी कंटेंट था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेकुलर होने से पहले अपनी वाणी पर, अपनी भाषा, अपने अंदर, अपने हृदय में परिवर्तन करिए। जुबानी जंग तो आप बहुत करते हो, लेकिन आप काम कितना किए हो 11 साल में इस देश की जनता देखी है। तो हमें मत सिखाइए कि 1 घंटे में मोदी जी क्या बोले लाल किले से। मोदी जी जो बोले रिपीट टेलीकास्ट उसको बोलते हैं, वो हर साल वही बोलते हैं। तो जनता भी तो रिपीट ही कर रही है ना पिछली 3 बार से। अगर आप इसको रिपीट टेलीकास्ट कर रही है तो जनता भी तो रिपीट ही कर रही है ना। जनता कौन सा नया बटन दबा दे रही है? जनता भी तो प्रधानमंत्री मोदी को जिताई। शहजादा